ईद मुबारक हो अबू। मुबारक। अबू, कबीर अभी तक नहीं आया। हमें लगता है वो किसी आसपास के मस्जिद में चला गया होगा नमाज पढ़ने। चाचू, कबीर? कबीर यहाँ कैसे आ सकता है? या अल्लाह हमारी मदद कर, ताकि हम ज़ारा के पास जल्द से जल्द पहुंच सके, ताकि वो अपना नाम इस फैशन कंपटीशन से वापस ना ले। पीछा करे थे आपका। वो सब छोड़िए, हमें एक फोन कॉल करना बहुत जरूरी कॉल है। जी भाईजान जी, फोन दीजिए। संभालिए अपने। जी जी संभालिए। हम ठीक है, एक सेकंड। ईद मुबारक कशान भाईजान। ईद मुबारक बेटा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसी अपने ने दिया अबू। बहुत जल्द हम उसे पहचानेंगे, आप बेफिक्र रहिए। चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा मानना है कि हमें किडनैप करने के पीछे उस इंसान का एक खास मकसद था। वो ये चाहता था कि ज़ारा आज के होने वाले फैशन शो में हिस्सा ना ले। इसका मतलब है कि उसने हमें अगवा किया ताकि ज़ारा अपना नाम उस फैशन कंपटीशन से वापस ले। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अभी पता नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। हम जी जान से इस केस की तफ्तीश में लगे हुए हैं। फिलहाल हम चलते हैं कबीर साहब जी। जैसे ही कोई सुराग मिलता है आपको खबर कर देंगे। जरूर। अमी हमारी फिक्र छोड़िए। आज बहुत ही बड़ा दिन है, बकरीद का दिन है। हम बिल्कुल ठीक है, आप लोग सब खुशियां मनाइए। आप इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो, कोई क्या ईद मनाएगा? इन लोगों के जमीर पे जंग लग गया है कबीर। उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। ईद जैसे मुबारक मौके पर कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता? ये काम ना अम्मी किसी वाहियात और बुरे इंसान का। वो कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते अम्मी, उनका ईमान नहीं होता। चाचू चाचू चाचू, आपने बोला था ना जब बकरीद आएगी आप हमें कहानी सुनाओगे। अब सुनाओ ना कहानी। अमान बेटा, चाचू की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें कहानी की पड़ी है, बाद में सुन लेना कहानी। भाभी हम बिल्कुल ठीक है। कहानी सुनिए तुम्हें। चलो पहले कहानी सुनेंगे, आओ। अरे मगर पर ज़ारा हुआ क्या है ये तो बताओ हमें। ये लीजिए, अब आप इस फैशन कंपटीशन का हिस्सा नहीं रही। कंफर्मेशन मेल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो
ज़रा हम कबीर बोल रहे हैं। कबीर, कबीर तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? सुनो हमें कुछ नहीं हुआ है। तुम उस फैशन कंपटीशन से अपना नाम वापस मत लेना ज़ारा। हम उन गुंडे के चंगुल से वापस निकल आए। कबीर, हमने अपना नाम और उन्होंने तो मेल भेज दिया ये कंफर्म करते हुए कि हम इस फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तुम एक बार कोशिश तो करो ज़रा, उससे बात करो, हो सकता है वो अपना मेल वापस ले ले। हाँ, हम कोशिश करते हैं। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं भाईजान। आप बस एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, समझने की कोशिश कीजिए। असल में पहले आप इस फैशन कंपटीशन से अपना नाम हटवाना चाहती थी, अब आप इस फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। एक ही पल में ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी राय ही बदल दी? कभी तुम ठीक हो ना? वो उन लोगों ने कि तुम्हें चोट लगी है। हो गया, काम हो गया तुम्हारा? बोलो। वो नहीं समझने को तैयार है। तुम कोशिश करो ना। ज़ारा की कोई गलती नहीं है इसमें। मसला ये हो गया कि हमारे साथ एक हादसा हो गया था जी, और ज़ारा का इस फैशन शो में हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथ जोड़ते हैं हम आपके सामने, हमारी गलती है ये। ज़ारा का इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप कुछ कीजिए ना, खुदा के वास्ते। देखिए कबीर साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। वो क्या है कि इनका एप्लीकेशन मैं अपने हेड ऑफिस में भेज चुका हूँ और किसी भी पल इनका कंफर्मेशन मेल आता ही होगा। अब इनका इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना नामुमकिन है। ए मेरे मालिक, हमारी मदद कर। हमारे हेड ऑफिस से फोन है। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। एक काम कीजिए, आप उठाइए ना, एक बार आप कोशिश तो कीजिए। देखिए, या आप चाहते कि हम उनसे गुजारिश करें? हम वो भी कर लेंगे, हम उनसे भी मिन्नतें कर लेंगे। बस एक बार आपको। कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। जी। हेलो। अरे चोपड़ा साहब, वो ज़ारा सिद्दीकी का पार्टिसिपेशन कैंसिल करने का मेल अभी तक हमें मिला नहीं है। आप दोबारा भेजिए तो हम यहाँ से कंफर्मेशन मेल भेज देंगे। भाई वाह, शायद अल्लाह भी यही चाहते हैं कि ज़ारा सिद्दीकी इस कंपटीशन से अपना नाम वापस ना लें। दरअसल हमारे ऑफिस में इनके विड्रॉल का एप्लीकेशन पहुंचा ही नहीं है। मुबारक हो, आपका पार्टिसिपेशन कैंसिल नहीं हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक। शुक्रिया।